सर घबरा नहीं रहे, लेकिन ये आपको माहौल थोड़ा ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा है? जैसे आज बात भी हुई है और राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ास तौर पे कहा है कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो ये सिस्टम आगे नहीं चल सकता। तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट इस मूड में आ गई है कि मुज़ाकरात कर ले, इंगेज कर ले? देखिए, इसमें बड़ी सीरियसली अब बात यह है कि दो चीज़ें हैं, टॉक टॉक एंड फाइट फाइट। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि जिस दिन खान साहब का सख्त ट्वीट आए, कहा था ना, तो क्या होता है, क्या होता है अगर खान साहब सख्त ट्वीट आए तो क्या हो रहा होता है बैकग्राउंड में? डील हो रही होती है, डील की बातचीत हो रही होती है। तो डील की बातचीत हो रही है खान साहब से। फिर मसला ये है कि खान साहब के ऊपर एतमाद, मसलन कुछ चीज़ें तय होंगी ना, गिव एंड टेक होगा, उस पर खान साहब पे एतमाद नहीं किया जा सकता। तो अब इशू ये है कि हो सकता है कि खान साहब के साथ कुछ बातचीत किसी सिरे पहुंचे या ना पहुंचे। खान साहब जेल से बाहर अभी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि जो केसेस चल रहे हैं ना उन पे, वो केसेस सीरियस भी हैं, और दूसरे खान साहब भी नहीं ये चाहेंगे कि वो उनके खिलाफ केसेस सारे जो हैं वो माफ़ हो जाएं और तासुर ये मिले कि डील है, जो कि होगी डील, लेकिन तासुर ये देना चाहते हैं कि डील नहीं है। तो वो केसेस तो भी चलेंगे। डील से ये हो लेकिन सकता बाहर है नहीं आएंगे, आपने ये कहा है। बाहर नहीं भी आएंगे, क्योंकि बाहर आके तो फिर खान साहब तो अब हाथ से निकल गए ना, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तय करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट भी, और उन्हीं की तरफ से शायद हुकूमत को इशारा आज मिला है। जो हुकूमत एकदम से ठंडी हवाएं महसूस करना शुरू हो गई है ना, ये कहीं और से उनको बताया गया कि हमारी कुछ बातचीत भाई चल रही है खान साहब से, आप भी अपने मामला थोड़े से ठीक कर लें। अच्छा, हुकूमत को ये एक मैसेज दिया गया। मैसेज है या इशारा है, जो भी है। ये डिक्टेशन है। डिक्टेशन कहना नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि वो बेचारे, डिक्टेशन तो उनको की जाती है ना जो ना मान रहा हो बात। तो यहाँ तो डिक्टेशन करना तो आसान काम नहीं है, या तो अकल की बात कुछ समझने पे तैयार ही नहीं होता। तो डिक्टेशन दे के बंदा अपने आप ही क्यों, जिसके पास कोई इख्तियार ही ना अच्छा, हो। आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि बातचीत चल रही है तो आप इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें नहीं, जैसे कि गुरेज नहीं हाल। करनी, ये नहीं कहा। देखें, यहाँ तीन फरीक हैं इस वक्त, एक है इस्टेब्लिशमेंट, एक है खान साहब और एक है हुकूमत। ठीक है, अगर दो फरीकों के दरमियान बातचीत चल रही हो तो तीसरे को, ख़ास तौर पे जब वो इस्टेब्लिशमेंट वो इकट्ठे हैं, इत्मीनान में लेना तो ज़रूरी होता है ना, वरना आगे बात कैसे चलेगी? ये गाड़ी अभी चलनी है। यानी स्टेटमेंट्स भी आते रहेंगे कौन से, हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ नहीं, से, हुकूमत बयानबाजी होती नहीं, रहेगी। हुकूमत ने तो आज सुलह का बयान दिया है ना, जी। आज ठंडी हवा के बयान दिए हैं। तो यही हुकूमत को इशारा मिला है कि आप भी थोड़ा ठंडे हो जाएं। ठीक है, तो हुकूमत ठंडे हो रही है, ये कब तक चलता है ये नहीं अभी पता। एक चीज़ बहरहाल, एक चीज़ जिसकी पॉसिबिलिटी है, आप सवाल भी करती रही हैं कि जी वो बिलावल भुट्टो को कह दिया है हुकूमत बनाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। देखिए, कुछ कहीं ना कहीं ऐसा कहीं एक ऑप्शन है नेशनल गवर्नमेंट का। इलेक्शन तो जल्दी नहीं होने वाले, 1 साल 2 साल 2.5 साल, ये अभी आप भूल जाएं। ये जो असम्बली को 1 साल भी नहीं हुआ ना अभी, तो जैसे। इसको 2 2.5 साल तो कम से कम लगेंगे, सरवाइव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है ये वक्त बताएगा कि खान साहब बाहर निकल के क्या कर रहे हैं, अगर वो बाहर उस वक्त तक आ गए तो। लेकिन हो सकता है कि खान साहब इस बात पे एग्री कर लें कि एक कौमी हुकूमत बना ली जाए, जिसमें अच्छा, उनकी पार्टी का भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, हिस्सा हो, और मामला थोड़े से ठंडे करके तो मईशत पे तवज्जो ज़्यादा दी जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। इस पे खान साहब एग्री कर सकते हैं? भाई ये एक ऑप्शन है कि खान साहब शायद मुल्क के अवाम का और मुल्क का सोचें, अपनी सियासत अपने इक़्तिदार का ना सोचें, तो एग्री कर लें। इस पर यकीन नहीं है लोगों को, जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो भी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो चाहे हुकूमत में हो। और ये कोई अच्छी बात नहीं है खान साहब के लिए और उनकी जमात के लिए कि उनके ऊपर कोई एतमाद नहीं कर रहा, इवन फजल रहमान साहब उन पर एतमाद नहीं कर रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी साइड है ना, बात यह है कि जो दूसरी साइड है ना वो है ट्रंप की। इंटरनेशनल प्रेशर, मैं वही पूछ रही हूँ इंटरनेशनल कि प्रेशर जो है, रिलीज इमरान खान जो फैक्टर है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं इस बारे में, और कोई एक ट्वीट नहीं हुआ, बार बार हो रहे हैं, तो ये कितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं? आपका अच्छा सवाल है, और अच्छे आपने उस पे मौजू पे नज़र रखी है। इशू ये है कि जो रिचर्ड ग्रैनल है ना, वो सदारती
सफ़ीर कह लें आप, सदारती सफ़ीर बराए खुसूसी मिशंस, कुछ स्पेशल टास्क, स्पेशल मिशंस उसको दिए जाएंगे, उन पे काम करेगा। पहले वो बाल्कन स्टेट पे, ये बल्कान की जो रियासतें हैं उन पे उनका था स्पेशल इनवाइट था। तो अब वो उनको कौन से टास्क दिए जाते हैं ये भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जाहिर है वो ट्वीट्स से एक शायद हिंट दे रहे हैं कि इस तरह के मिशंस हो सकते हैं जो मुझे मिलेंगे या नहीं। मैं उस पर आता हूँ। वो आपका सवाल अच्छा है वो, लेकिन मसला ये ना कि अभी जो आज तकरीर की है ट्रंप ने, कल की है, उसमें उसने अपना एक एजेंडा दिया है, रोड मैप दिया है, जिसमें गजा और यूक्रेन टॉप पे है, ठीक है, अब फ़लस्तीन इसराइल, तो अब और मिडिल ईस्ट। अगर ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल, और फिर नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, इनमें से कौन से टास्क पे रिचर्ड ग्रैनल को लगाना है, नहीं लगाना। लेकिन जो ट्वीट्स कर रहा है रिचर्ड ग्रैनल, आप नोट करें, मैं देख रहा था, मुझे उसके और इश्यूज पे ज़्यादा ट्वीट्स नहीं नजर आए। इमरान खान पे 2-3 ट्वीट्स वो कर चुका है जब से उसे नॉमिनेट किया है। तो ये बात बहुत हद तक पॉसिबल लगती है कि रिचर्ड ग्रैनल को हो सकता है पहला जो है उसका स्पेशल मिशन वो यही हो कि इमरान खान की रिहाई के लिए बात करो, क्योंकि उसने जो कंपैरिजन किया है ट्रंप में और इमरान खान में, और फिर उसने ये कहा है, फिर उसने एक पाकिस्तानी एक टीवी चैनल की खबर को भी रीट्वीट करके उसने उन टीवी चैनल ने उनको कुछ ताना दिया, उसने उसके जवाब में भी उसने ताना तो नहीं दिया, खैर फैक्ट है वही बताया है उस चैनल ने भी, लेकिन उसको उसने एक्सेप्ट किया है उस फैक्ट को, विच इज़ एम्बैरसिंग इन आवर सोसाइटी। वहाँ भी है, और वहाँ इसलिए है कि ट्रंप जो है वो उसकी वो पॉलिसी नहीं है जिन चीज़ों पे रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बिलीव करता है। ट्रंप की डिफरेंट है। तो अब उसमें वो रिचर्ड जाहिर उसने मैसेज दिया ना ट्रंप ने कि मैं इतना भी सख्त नहीं हूँ और मैं बड़ा मिडल ऑफ द रोड लूँगा मैं रास्ता। तो अब उसमें हो सकता है कि, लेकिन दैट सेड, अब अगर वो हो भी तो 2 चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि ये भी एक कैच 22 सिचुएशन है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। वो इस तरह से कि अगर इमरान खान अमेरिकी मुदाखलत पे रिहा होता है तो जो उसका बयानिया है कि अमेरिका से मैं आज़ादी दिलवाऊंगा और एब्सोल्युटली नॉट ये वो, और मुझे अमेरिका ने निकलवाया, वो सारा जो है ना बयानिया, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने जितने दिल से एग्जैक्टली कहा है ना, हाँ, ये मेरा दिल करता है मैं इस पे यकीन करूं, लेकिन मसला पता है क्या है, आपकी जो जनरेशन है और जो खान के जो फॉलोअर हैं, उनके अलावा सबको ही पता है कि खान गलत बयानी से काम ले रहा था जब वो कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट और हकीकी आज़ादी और मैं अमेरिका मुझे निकलवाना चाह रहा है। सबको पता था खान अमेरिका के कितना करीब है, कितनी लॉबिंग है उसकी वहाँ पे, कितनी लॉबिस्ट हायर किए गए हैं। और अब तो इसलिए इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा खान के सपोर्टर्स को, यू टर्न लेगा ना। अमेरिका को कह दिया आपने अपनी यहाँ मकबूलियत के लिए, पाकिस्तान को गाली निकालने के लिए कि अमेरिका ने निकलवाया, फिर आप अमेरिका के ज़रिए वापस इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा ना जब यू टर्न, तो इमरान के फॉलोअर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जस्टिफिकेशन वो ये दे रहे हैं कि ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है, ये पाकिस्तानी सॉवरेनिटी कहाँ से आ गई इसमें। वो कौन, इमरान के फॉलोअर कह रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, हाँ, जो भीख पे रह रहे हैं। अब हाँ कहें ना, अब क्यों नहीं हाँ कह रही सर? क्या वो डोनेशन इकट्ठे नहीं करते? सच पूरा बोला करें ना, मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है, पूरा सच बोला करें, चाहे किसी के भी खिलाफ हो। भीख ले रहे हैं, अजाइलम ले रहे हैं, पाकिस्तान को गालियाँ निकाल के, वही उनकी बात कर रही है ना। उनको मैं ये कहता हूँ, कुछ कॉमनर्स भी उनको मैं कहता हूँ, और उनके जो पीछे हैंडलर हैं अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुओं के भी हैंडलर्स हैं ना, उन्होंने इसराइल पे फ़लस्तीन पे कितना कुछ किया है ह्यूमन राइट्स पे। बताएं ना, दिखाएं ना मुझे ट्वीट्स अपने। मैं क्या कहूँ उनको, अब मैं क्या कहूँ, मेरा आपने मुझे जज्बाती ऐसे सवाल करके कर देती हैं। मुनाफिक लोग हैं, भीख मंगे हम मुनाफिक ही होते हैं, ना गैरत है न शर्म है, चादर फैला के भीख मांगते हैं, सबसे वहाँ पे भीख की वहाँ पे शरीयत लेना चाह रहे हैं और गालियाँ पाकिस्तान को दोहरी शरीयत के ज़रिए
और फिर इसराइल और फ़लस्तीन पे मुंह नहीं खुलता, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पे अमेरिका इसलिए अब सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको फंडामेंटल राइट्स पाकिस्तान में बड़े याद आ गए हैं, अमेरिका को फ़लस्तीन के ह्यूमन राइट्स याद नहीं आ रहे।